माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। वैसे मेरे ख्याल से जो आज की ये न्यूज़ है, इस न्यूज़ के बाद बहुत ढेर सारे हमारे कस्टमर्स और एसोसिएट को यकीन पहले भी था, जो बचे खुचे उन्हें ज़रूर यकीन हो जाएगा कि चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो सारे संगठन के लोग हों जो ऐसी खबरों को फैलाते हैं और यहाँ से वहाँ वायरल करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं बचे रह गए, एक दो लोग रह गए खाली जो है, या इस तरह के लोग जो ऐसी खबरों का फ़ायदा उठाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स का समय बर्बाद कर रहे हैं और कस्टमर का ध्यान जो है वो उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। इस न्यूज़ पे तो आज मैंने 2 से 3 बार खुद पढ़ा और मुझे लगा, शायद लगता है कि ये आइडेंटिटी का जो है वो है, कहीं कंफ्यूजन है कि किसी और की बात कर रहे हैं ये। और रियली जितनी बार मैंने पढ़ा उतनी बार मुझे मज़ा भी आया और हंसी भी आई कि जिस बंदे को पता तक नहीं उसके बारे में कि उसने इतने बड़े बड़े कारोबार कर डाले हैं। कारोबार बड़े किए मैंने, जो किए वो दूसरे कारोबार हैं, लेकिन इसमें जो खबरें लिखी हैं, इन खबरों को यकीनन 2 से 3 बार पढ़ने के बाद समझ में ये नहीं आ रहा है कि हमारे देश का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके जो ये कार्यकर्ता जो इस तरह खबरें छापते हैं, उठाईगिरी नेताओं के साथ उठ बैठ करके, जो ये रोड टाइप नेता टाइप के लोग होते हैं, जो अपने आप को नेता खाली कहते हैं, होते नहीं, और पैसे ले ले करके ऐसी खबरों को छापने का जिस प्रकार से इन लोगों को परमिशन मिल जाता है, तो शायद मेरे ख्याल से कन्विंस कर चुके होते हैं अपने सीनियर्स को जो है कि ऐसी खबरों पर कोई एक्शन नहीं होने वाला है। विश्वास जाने, ये इनकी जो भ्रम इनका ना वो जल्दी टूटने वाला है, क्योंकि ऐसी सारी खबरों को बेस बना करके हम कंपनी की तरफ से और मैं अपनी तरफ से एक रिट डालने जा रहा हूं। इसमें इतने ढेर सारे टेक्निकल एरर्स हैं। आपके टारगेट पर ना तो कंपनी है, ना कंपनी कोई और मैनेजमेंट है, ना कस्टमर का हित है, ना एसोसिएट की कोई आपके पास इंक्वायरी है कि किस एसोसिएट ने कंपनी के साथ छल किया और किस एसोसिएट ने कंपनी के साथ में खड़े होकर के आज भी साथ लड़ रहा है। इसका कोई मकसद इनका नहीं, सिवाय एक नाम और एक चेहरा। वो नाम राशिद नसीम और वो चेहरा मेरा। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ इनके टारगेट पर एक शख्स है। बाकी कस्टमर की लाइबिलिटी, कस्टमर का हित, कस्टमर को प्लॉट कैसे मिलेगा, कस्टमर का पैसा कैसे रिटर्न होगा, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। इनके पास कोई भी ऐसी स्टोरी जब नहीं होती है तो सिर्फ अपने आप को लाइन में खड़ा रखने के लिए ऐसी खबरें छापते हैं जिससे वो गरीब, कमज़ोर और बहुत ज़्यादा शिक्षित जो लोग नहीं हैं, इस तरह के जो कस्टमर हमारे हैं, उनके अंदर एक भय, एक डर पैदा हो, और उस भय की वजह से, चाहे जिस वजह से भी, कुछ नेता टाइप के लोगों की नेतागिरी चले। आपको समझना चाहिए कि ये डायरेक्ट आपकी की बात नहीं कर रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में ये अपने हित की बात कर रहे हैं और फायदा उठा रहे ऐसी खबरों को जिसका कोई बेस नहीं है। मैं तो कहता हूं कि जिस दिन इन खबरों का कोई एक सिंगल सबूत ला दें, छोटा सा सबूत ला दें कि मेरा किसी ऐसे व्यापारी के साथ व्यापार है जिसका इसमें जिक्र किया गया है, या मेरा इसके साथ ऑफिस साझा है जिसका इसमें जिक्र किया गया है, या मैं जहां पर हूं वहां पर ऐसे किसी व्यक्ति के साथ कारोबार है, छोटा सा एक सबूत अगर मुझे दे दे, मैं अपने सर पर हर तरह का आरोप लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा। एक छोटा सा सबूत भी ला करके दे दें, कि इसमें छपी खबरों का एक छोटा सा प्रूफ भी ला के दे दें, और सर्टिफाइड प्रूफ। ऐसे नहीं, मैंने देखा है बहुत से लोग जो है, कोई बंदा अपनी ड्यूटी कहीं कर रहा होता है, उसको दिखा देते हैं क्रॉप करके कि वो बंदा लखनऊ के अंदर मौजूद है। सर्टिफाइड प्रूफ जो किसी ऐसी एजेंसी के द्वारा सर्टिफाइड किया गया हो, जिसमें ये दिखा दे कि हाँ, मेरा कारोबार, मेरा बिजनेस ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में। अब आती है बारी कि डी राशिद ने निवेशकों को थमाए थे नकली हीरे। जी, हकीकत में इस बात पर हंसी आती है, जिन्हें थमाए या जिन्होंने लिया,
उनके पास उस वक्त पूरा टाइम होता था, एक उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था, और वो जा करके सबसे पहले हर एक निवेशक, हर एक कस्टमर किसी ज्वेलर्स के पास जा करके उसको चेक कराता था, उसे दिखवाता था कि ये ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, और कैसा है, किस तरह का है। ये रियल बता रहा हूं कि जिस तरह की खबरों के चक्कर में पड़ करके हमारे देश के लोग सिर्फ शाइन की नहीं बल्कि और बहुत चीज़ों की सच्चाइयों से दूर हो चुके हैं, आपको इस तरह की खबरें कई साल पीछे फेंक देगा। इस तरह की खबरें आपके दिमाग को भ्रष्ट करने के लिए, आपके नज़र पर एक ऐसा चश्मा लगाने के लिए काम करती हैं, जो चश्मा आपको सिर्फ वही देखने देता है जो वो चाहते हैं, और कुछ नहीं देखने देता है ये चश्मा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूं कि आप ऐसी खबरों को मत पढ़िए, क्योंकि अखबार में और भी बहुत सी काम की चीज़ें होती हैं, अखबारों में और बहुत सी चीज़ें फ़ायदे की होती हैं। सारी खबरें गलत नहीं होती हैं, सारे रिपोर्टर बिकते नहीं हैं। ये चंद रिपोर्टर जो अपने सीनियर्स को, अपने ऊपर बैठे सीनियर को कन्विंस करते हैं कि हाँ वो इसका डॉक्यूमेंट्स ज़रूर दे देंगे, और दे पाए या ना दे पाए, इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई मानहानि नहीं होगा। और ये रोड टाइप नेताओं से, जो इस पूरे अभियान में आपका काम खराब करने का काम करते हैं, उनसे 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपए ले करके ऐसी खबरों को इसलिए छापते हैं कि उस खबरों का असर जब छोटे निवेशक पे पहुंचेगा, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो शिक्षित नहीं है, वो निवेशक ऐसी संस्थाओं को जाकर कांटेक्ट करेंगे जो झूठ बोल करके इनकी लायबिलिटी उतारने के नाम पर संगठन बना के बैठे हुए हैं। आप समझिए, ये कहानी बहुत लंबी है, बहुत दूर की कहानी है। ये खबर ऐसे नहीं छापी गई है। इस खबर के पीछे का आधार कतई ये नहीं कस्टमर की लायबिलिटी उतरी। इस खबर के पीछे का आधार मात्र इतना सा है कि लोगों तक जब ये खबर जाएगी, लोगों की नज़र मेरी इमेज खराब होगी, लोगों की नज़र में मेरे बारे में गलत बातें डाली जाएगी, और लोगों को लगेगा कि हाँ ये शख्स वाकई गलत है, इसको वापस इंडिया लाना चाहिए। तो खड़े होंगे कुछ इस तरह के लोग जिन्हें बात करने की भी तमीज़ नहीं है, और वो खड़े होंगे नारा लगाते हुए कि हम शाइन सिटी के ख़िलाफ़ हैं, हम कस्टमर पैसा दिलाएंगे, हम राशिद नसीम वापस इंडिया लेकर आएंगे। और ये लोग आपको आकर्षित करेंगे, आप इनसे जुड़ेंगे, आपको लगेगा कि अखबार में छपा है तो गलत नहीं हो सकता, और ये लोग ऐसा कह रहे हैं तो गलत नहीं कह सकते हैं, और आप इनके हाथ के कठपुतली एक बार फिर से बनेंगे। असली खेला यहाँ पर मेरे भाई, असली खेला यहाँ पर है। इसलिए आपसे निवेदन है कि ऐसी खबरों को पढ़िए, उसी तरह से जैसे चाचा चौधरी की आप कॉमिक्स पढ़ा करते थे कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, और साबू को जब गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है, और ये पढ़ करके आपको अच्छा लगता था, लेकिन यकीन नहीं आता था कि कोई चाचा चौधरी नाम का व्यक्ति है और कोई साबू नाम का व्यक्ति धरती पर है जो जुपिटर से आया है। ये वही चाचा चौधरी साबू की कहानियों वाली स्टोरियां छपने लग गई हैं। सिटी पेज के पहले उस पर न्यूज़ में आप खुद देख लें कि कॉलम कितने हैं, और ये खबर नहीं है बल्कि ये खबर छपवाई गई है। धन्यवाद।